तो रामायण का ट्रेलर सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर रिलीज हो चुका है और झूठ नहीं बोलूंगा, देखने में ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक है। पर अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहना मेरे साथ। तो सबसे पहले अगर तुम्हें मेरा रिव्यू चाहिए ट्रेलर में तो मुझे ये ठीक ठाक ही लगी। नहीं मतलब बहुत ग्रैंड ट्रेलर है, ये इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है भाई। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक भी मनी शॉट नहीं था ट्रेलर में, जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगे कि मैं इसका टिकट अभी के अभी खरीद लूं। जिसका मैं तुम्हें सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ, एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। और आई नो दोनों मूवी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि ये मूवी इंटरनेशनली रिवील हो रही है तो कंपेयर भी इंटरनेशनल लेवल पे होगा। तो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर वैसे ही हाई पे चल रहा था, पर उसमें 2 सीन्स मनी शॉट थे। एक थॉर के पावर अटैक को डॉक्टर डूम ने जब उंगली से रोका, वो भी 2। दूसरा था कैप्टन अमेरिका का एंट्री। ये 2 शॉट देखकर तुम्हें पर्सनली लगेगा कि तुम पर्सनली जाकर पर्सनली वो मूवी थिएटर में ही देख लो। लेकिन रामायण के ट्रेलर में ऐसा कुछ था नहीं, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पार्ट 1 में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। वो मैक्स टू मैक्स क्या ही दिखा सकते हैं, अनलेस तुम्हें पता नहीं है पार्ट 1 में श्री राम 14-15 हजार राक्षस से अकेले ही युद्ध करते हैं, जिसको अगर ट्रेलर में थोड़े से भी दिखा देते ना तो शायद वो मनी शॉट बन जाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेलर बिल्कुल ही बुरी है। ट्रेलर में सबको जिसने ओवरशैडो किया था उसका सीन आया ना, यानी कि रॉकिंग स्टार यश, वो थे भाई इस ट्रेलर की जान सोल सब कुछ। भले ही लोगों को रावण को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, पर हमारी इंडियन ऑडियंस कुछ ज्यादा ही पागल है यश भाई के लिए, तो लोग रावण को ही सेलिब्रेट करेंगे। और श्री राम को शायद ये लोग अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं रावण के लेवल पर, क्योंकि रावण के सीन को और शॉट को देखो, लगता है कि कुछ ग्रैंड कुछ बड़ा देख रहे हो तुम। वहीं तुम कॉन्ट्रास्ट में श्री राम के शॉट देखो, वो सिनेमैटिक जरूर है लेकिन वो एक गॉडली वाइब नहीं मिल पा रहा है। बाकी कास्टिंग के बारे में तो मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। आई नो रणबीर भाई को तुम पसंद नहीं करते होंगे श्री राम के रोल में, लेकिन लमित भाई के तो सारे पैसे चले गए ना, अब क्या ही कर सकते हैं ना, वो तुम एडजस्ट कर ही रहो ना भाई। मैं तो पहले से ही एडजस्ट कर रहा हूँ। मुझे भी लगा था कि सौरभ राजन को लेना चाहिए था या फिर महेश बाबू को लेना चाहिए था, और कुछ लोग के हिसाब से तो मोदी जी को लेना चाहिए था, लेकिन अंत में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और इस ट्रेलर में दूसरी सबसे बड़ी गलती मुझे लग रही है स्क्रीन प्ले की। नहीं मतलब ट्रेलर बहुत ही ज्यादा फास्ट कटा है, पर ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मूवी बहुत ज्यादा स्लो होगी। देखो ये बात तो भूला नहीं जा सकता कि सब लोग नोलन नहीं होते। बंदे ने सबको पता है जो स्टोरी ओडिसी है उसके ऊपर एक मूवी बना दी, वो भी इंगेजिंग, जिसे देखने के लिए मैं थिएटर में गया था, आईमैक्स में नहीं। उतने पैसे के लिए मुझे खुद को ही बेचना पड़ेगा। पर जो भी हो, मेरा पैरेलल अब रामायण का वही है। सिनेमैटिक शॉट तो तुम लोग बहुत ही अच्छे से बना लोगे, लेकिन एक अच्छी स्क्रीन प्ले में मुझे थोड़ा सा डाउट है। और स्क्रीन प्ले से याद आया, ये डायलॉग्स क्या है भाई। नहीं ये बात मैं भी मानता हूँ, तेल तेरे बाप की जलेगी भी तेरी बाप की से तो बहुत ज्यादा बेहतर डायलॉग है, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है यार, थोड़ा बैंगर्स तो डायलॉग दो। मुझे पर्सनली और कुछ ऑडियंस को ये डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब पसंद तो आया लेकिन बिल्कुल, ये क्या बोल रहा हूँ मैं भूल गया, कुछ बोल रहा था मैं। अरे सिंपली तुम इतना समझ लो कि डायलॉग को और अच्छा करना चाहिए था इन लोगों को, पर ठीक है इतना तो एडजस्ट कर ही लूंगा मैं। और मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम लोग ट्रेलर में भगवान को दिखा रहे हो, और उससे भी जरूरी बात, तुम मेरे आराध्य को दिखा रहे हो, यानी कि श्री हरि विष्णु नारायण। और मुझे इस ट्रेलर में उनका प्रेजेंस ही फील नहीं हुआ। मतलब कहीं भी शॉट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि श्री विष्णु बोल रहे हैं या श्री विष्णु का चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं। आई नो मूवी में बहुत अलग हो सकता है ये चीज, मुझे शायद वो वाइब मिल जाए नारायण वाली, तो इसलिए मैं अपना इमोशन अभी के लिए होल्ड करूंगा इस बात में। और बाकी पॉजिटिव्स के बारे में बात करूंगा तो वो यश भाई का दहाड़ने वाला सीन बहुत बढ़िया था गुरु, वो था भाई कुछ। जो लोग भी रॉकी भाई को बोल रहे थे ना, ये बंदा तो एक्टिंग ही नहीं कर सकता, इससे तो तुम केजीएफ ही करवा लो, इससे तो ओरा फार्म ही करवा लो। अब बोलो भाई, ऐसे एक्टिंग के लिए तुम्हारे चहीते स्टार को 10 जन्म कम पड़ जाएंगे। और रॉकी भाई प्लीज टॉक्सिक को डिलीट कर दो। अब आप केजीएफ के बाद रामायण ही निकाल रहे हो, टॉक्सिक नाम की कोई मूवी रिलीज ही नहीं होगी आपकी, क्योंकि इस मूवी से आप रॉकी भाई द एक्टर यानी कि यश भाई द एक्टर इस्टेब्लिश होंगे, वो भी ग्लोबल लेवल पे।
बाकी टॉक्सिक से तो आपका उम्मीद उतना ही होना चाहिए जितने मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स। बाकी माता सीता के लिए साई पल्लवी इज द बेस्ट डिसीजन, उन्हें देखकर गॉडली वाइब्स जरूर ही आती है, तो ये बात भी ट्रेलर में बहुत बढ़िया थी। बाकी नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग नहीं था यार ट्रेलर में, और ऊपर से अनिरुद्ध का बीजीएम भी नहीं था। अरे यार कम से कम टाइगर पठान या कबीर का कैमियो ही करवा लेते। तो मेरी तरफ से ये ट्रेलर को 0 आउट ऑफ 10 स्टार, मजा ही नहीं आया मुझे। तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ ये ट्रेलर को छोड़कर वर्ल्ड की मास्टर क्लास सिनेमा आदि पुरुष देखने के लिए। तो बाय।